जीवन में हर व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है। सज्जनों के साथ व्यवहार सहज होता है, परंतु दुर्जनों से सामना होने पर मन अशांत हो जाता है। ऐसे समय क्रोध या कठोरता दिखाना आसान लगता है, किंतु सच्ची बुद्धिमानी शालीनता बनाए रखने में है। शालीनता केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि भीतर की परिपक्वता का भी प्रतीक है। दुर्जन व्यक्ति अक्सर उकसाने, अपमान करने या भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। यदि हम उनकी तरह प्रतिक्रिया दें तो हम भी उसी स्तर पर उतर जाते हैं। इसलिए पहला उपाय है संयम। शांत मन से स्थिति को समझना और बिना उत्तेजना के उत्तर देना सामने वाले को भी असहज कर देता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया की उपेक्षा करता है। शालीनता से दिया गया उत्तर कई बार कठोर शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। दूसरा उपाय है सीमाएं निर्धारित करना। शालीनता का अर्थ यह नहीं कि हम गलत व्यवहार सहते रहें। विनम्र लेकिन दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखना आवश्यक है। जैसे, मैं इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं करता। यह तरीका बिना विवाद के सम्मान बनाए रखता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दूरी बनाना। हर व्यक्ति को सुधारना हमारा दायित्व नहीं होता। यदि कोई बार बार नकारात्मकता फैलाता है तो उससे सीमित संपर्क रखना ही उचित है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और अनावश्यक तनाव से बचाव भी होता है। शालीनता एक शक्ति है, कमजोरी नहीं। दुर्जनों के सामने शांत और संतुलित रहना हमारे चरित्र की ऊंचाई दर्शाता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विनम्रता बनाए रखता है, वही वास्तव में विजयी होता है। इसलिए हमें सदैव याद रखना चाहिए, बुराई से लड़ने का सर्वोत्तम तरीका है अच्छाई से उत्तर देना। दुर्जनों से शालीनता से निपटना जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। यह कला धैर्य, संयम और आत्मविश्वास से विकसित होती है। जो इसे सीख लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपनी गरिमा और मानसिक शांति को बनाए रख सकता है। दुर्जनों से शालीनता से निपटना केवल एक सामाजिक कौशल ही नहीं, बल्कि आत्म विकास का उच्च स्तर है। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमारा चरित्र और व्यवहार हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब हम किसी कटु या नकारात्मक व्यक्ति से मिलते हैं तो वह अक्सर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। ऐसे क्षणों में जो व्यक्ति स्वयं को संभाल लेता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत कहलाता है। एक महत्वपूर्ण उपाय है मौन की शक्ति का प्रयोग। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे प्रभावशाली प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और विवाद स्वतः शांत हो जाता है। मौन क्रोध को शांत करता है और स्थिति को बिगाड़ने से बचाता है। तीसरा उपाय है संतुलित संवाद कौशल। यदि परिस्थिति ऐसी हो कि बात करना जरूरी हो तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विनम्र भाषा में स्पष्ट बात कहने से सामने वाला विरोध नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, आरोप लगाने की बजाय समाधान की बात करना अधिक प्रभावी होता है। चौथा बिंदु है अपने आत्मसम्मान की रक्षा। शालीनता का अर्थ यह नहीं कि हम अपमान सहते रहें। यदि कोई व्यक्ति बार बार सीमा लांघता है तो दृढ़ता से उसे रोकना आवश्यक है। सम्मानजनक दूरी बनाना भी एक परिपक्व निर्णय है, क्योंकि मानसिक शांति सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्मनियंत्रण का अभ्यास। क्रोध, अहंकार और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति मनुष्य को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह किसी भी दुर्जन से बिना संघर्ष के जीत सकता है। आत्मनियंत्रण से
न केवल व्यवहार सुधरता है बल्कि व्यक्तित्व में गरिमा भी आती है। दुर्जनों से शालीनता से व्यवहार करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं। हमारे संबंध स्वस्थ रहते हैं, मन शांत रहता है और लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। धीरे धीरे यह गुण हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाता है। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग रहेंगे। हम सभी को बदल नहीं सकते, लेकिन स्वयं को बदल सकते हैं। शालीनता, धैर्य और विवेक से व्यवहार करना ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति बुराई के सामने भी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ता, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। दूसरा उपाय है सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। दुर्जन व्यक्ति प्रायः दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। यदि हम उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से लेने लगें तो हम स्वयं तनाव में आ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम उनके व्यवहार को उनकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब समझें, न कि अपनी योग्यता का मूल्यांकन।